Well, in this particular video, I'm going to be talking about the Council of Minister. In my last video of Prime Minister, I have mentioned several times about the Council of Minister, so I have decided to make a separate video on Council of Minister. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं उनको सबसे पहले जानते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया. इट कंप्राइजेस सीनियर मिनिस्टर हु आर फर्दर क्लासिफाइड द कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस. अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि इनका मिनिस्टर्स कौन कौन से आते हैं. इनके सबसे पहले अंदर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर कौन से मिनिस्टर होते हैं. तो देखिए, अगर आप हमारे भारत देश में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं कुछ, जैसे हमारे होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, हमारे डिफेंस का डिपार्टमेंट है, हमारे फाइनेंस का डिपार्टमेंट, हमारे रेलवेज का डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट. तो इन डिपार्टमेंट के हेड हैं. जैसे फाइनेंस के हेड कौन हो गए, हमारी निर्मला सीतारमन. होम अफेयर्स के जो हमारे मिनिस्टर कौन हो गए, वो हैं हमारे अमित शाह. डिफेंस के राजनाथ सिंह, रेलवे के पीयूष गोयल. तो ये जो मिनिस्टर है, जो सीनियर मिनिस्टर इनको कहा जाता है, हमारे जो मिनिस्टर्स की हायरार्की है उसके अंदर, तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर. ये हमारी जो देश की कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उसके ये मिनिस्टर होते हैं, और ये डायरेक्टली लिंक होते हैं इनका प्राइम मिनिस्टर के साथ और प्रेसिडेंट के साथ. तो ये कैबिनेट मिनिस्टर हमारे बहुत अहम अंग होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का. सिर्फ यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं आते, और भी कौन से मिनिस्टर आता है वो हम देखते हैं. तो पहले कैबिनेट मिनिस्टर हो गए जो मैंने आपको गिनाया है. उसके बाद दूसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट. एक स्टेट, एक राज्य में बहुत सारे मिनिस्टर हैं, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं. थर्ड कौन से आते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस. ये भी राज्य के या स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, पर इनको एक इंडिपेंडेंट चार्जेस, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है, अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है. किनके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. तो आप समझ गए होंगे कैबिनेट मिनिस्टर जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, हमारे होम अफेयर्स के, फाइनेंस के, एग्रीकल्चर के, रेलवेज के, ये सारे मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आ गए, ये प्लस अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर, रिजिजू, करण रिजिजू जी, या फिर हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं. उसके बाद ये हो गए प्लस यूनियन मिनिस्टर जिनको अलग अलग इंडिपेंडेंट चार्जेस दे दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. ये सारे मिलके हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं. ओके जी, चलिए आगे चलते हैं. अब बात करते हैं भाई किस आर्टिकल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में मेंशन है. तो आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, तो ये दो आर्टिकल हमारे डील करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में. उसमें भी 74 आर्टिकल मेंशन दैट द काउंसिल विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड विल एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. ये कहा जाता है कि जो हमारे देश का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो 74 आर्टिकल है, उसमें यह बताया गया कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसका जो हेड होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर हेड होगा, और उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ हमारा प्राइम मिनिस्टर हेल्प करेगा और एडवाइस देगा, राय देगा हमारे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसी राय, उसी हेल्प से हमारे देश को अच्छे से गवर्न करेगा. ठीक है जी, तो ये हमारे 74 आर्टिकल में मेंशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इनका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, और वो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को. बात करते हैं 75 आर्टिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसमें बहुत सारी चीजें हैं. तो क्या क्या चीजें हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अब दे का मतलब समझिए, दे का मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो अलग अलग मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट करने की शक्ति है. उनको अपॉइंट कौन करेगा, वो करेगा हमारा प्रेसिडेंट. किसकी एडवाइस पे, एडवाइस की किस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस. दोबारा बताता हूं, प्रधानमंत्री की एडवाइस से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स को. अगला देखिए, द अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर्म 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस लोकसभा. द नंबर कैन नॉट एक्सीड 50%. अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारी लोकसभा क्या होती है. लोकसभा हमारे जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर का लोअर हाउस कहा जाता है, जिसमें टोटल मेंबर होते हैं 545 मेंबर. अब ये माना जाता है 545 मेंबर में भी 2 मेंबर आपके जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको अब हटा दीजिए, 543 मेंबर बचते हैं. तो ये कहा गया है कि जो 543 मेंबर है उसमें से जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर होंगे वो सिर्फ 15% ही होंगे, और 15% के अंदर अंदर ही हो सकते हैं. दोबारा बता रहा हूँ कि देखिए, जो हमारा लोकसभा है, जो हमारा लोअर हाउस है, अगर उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है 543, अगर उसका 15% निकालते हो तो अराउंड आपके मेरे ख्याल से 85 या 90 के करीब आता है. उससे कम ही आपके मिनिस्टर की संख्या, मिनिस्टर के नंबर होंगे जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे. ठीक है, तो उनसे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स. ओके जी, चलिए आगे देखते हैं. उसके बाद 91st अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन. तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि 91st अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होते हैं मिनिस्टर की. बाकी मिनिस्टर सीज टू एग्जिस्ट एज अ वन मेंबर. तो ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं. आगे एक और जो लास्ट पॉइंट है इसका, पार्लियामेंट डिसाइडेड द सैलरी एंड द अलाउंसेज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर.
तो हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो संसद है, वो ही डिसाइड करता है कि एक मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सैलरी कितनी होगी और उसको क्या अलग अलग अलाउंसेस मिलेंगे, अलग अलग प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारा कुछ हमने बताया। अब बाद में हम बात करते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि किस तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स देख लिया जाता है। तो एक बात यहाँ पे आप एक नोट ये भी कर लीजिए, हमारे जो देश में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे मिनिस्टर को रैंक के हिसाब से डिवाइड नहीं किया गया, उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड 4 कैटेगरी में किया है। किस हिसाब से वो देखते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सबसे पहले आपको कैबिनेट मिनिस्टर बताया, जिनमें अलग अलग डिपार्टमेंट के, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के हमारे सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, ही इज द मिनिस्टर एंड ही पार्टिसिपेट इन एवरी मीटिंग ऑफ कैबिनेट। तो कैबिनेट मिनिस्टर वह मिनिस्टर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं हर मीटिंग में। जो कैबिनेट की एक मीटिंग होती है जिसमें बहुत अहम फैसले लिए जाते हैं हमारे देश को चलाने के लिए, जिसको हेड कौन करता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रधानमंत्री। और एडवाइस कौन किसको देता है बाद में, जो भी राय और जो भी एडवाइस जो भी मीटिंग से निकलती है वो प्रेसिडेंट को देता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो प्रेजेंट भी होते हैं। एक कैबिनेट जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, और उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का भी हक होता है। तो उनको प्रेजेंट होने का और पार्टिसिपेट करने का दोनों का हक होता है कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट की मीटिंग में। ठीक है, तो हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर भी दिखा देता हूँ हमारी जो सरकारी वेबसाइट है। तो जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है उनको होल्ड करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये जो इंपॉर्टेंट मतलब डिपार्टमेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर डायरेक्ट आते हैं। बाकी उसके बाद हमारे कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन से पर्सन आते हैं आप थोड़ा देख सकते हैं। निर्मला सीतारमन, जितने अपने नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट के और हाईवे के हैं, उसके बाद हमारे अमित शाह जी। तो ये सारे आप देख सकते हैं पॉज करके आराम से। स्मृति ईरानी, बाकी हमारे सिमरत कौर बादल हमारे पंजाब से। ठीक है, बाकी ये सुब्रमण्यम जयकर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, फॉरेन मिनिस्टर जिनको कहा जाता है। तो ये सारा कुछ होते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले मिनिस्टर की। तो पहले कैबिनेट मिनिस्टर आप समझ गए होंगे, इनको प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेट करने का पूरा हक होता है किसी भी एक कैबिनेट की मीटिंग में। दूसरे पर्सन हमारे दूसरे तरह के मिनिस्टर कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस। ऐसे राज्य के मिनिस्टर जिनको अलग से इंडिपेंडेंट चार्जेस, अलग से कोई एक डिपार्टमेंट सौंपा गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ही इज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हु डज नॉट वर्क अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर। ये वैसे मिनिस्टर होते हैं जो डायरेक्ट या अंडर में काम नहीं करते किसके, कैबिनेट मिनिस्टर के। When any matter concerning its department is on the agenda of cabinet, he is invited to attend the meeting। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में क्या तो कहते हैं मतलब क्या तो कहते हैं ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट होते हैं विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस, जो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंडिपेंडेंट चार्जेस जिनको अलग से कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज, अलग से जो चार्ज या अलग से डिपार्टमेंट हमारे मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया है। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किरेन रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। उसी तरह अपने हरदीप सिंह पुरी जी हैं, तो ये हाउसिंग एंड होम अफेयर्स के हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मतलब जो एरोप्लेन वगैरह या हमारे जो फ्लाइंग वगैरह से जो भी कोई रहता है रिलेटेड, हवाई जहाज से रिलेटेड, तो सारा कुछ ये इनके गवर्न में होता है, इनके ये गवर्न करते हैं उसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये सिखाना चाहता हूँ। 2 मिनट आपको लाने दीजिए, थोड़ा सा ये चेंज हो गया था। अब यहाँ पे जैसे लाइन है, व्हेन अ मैटर कंसर्निंग इन डिपार्टमेंट इन एजेंडा ऑन द कैबिनेट ही इज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो स्टेट के अलग अलग मिनिस्टर जिनको अलग से उनको इंडिपेंडेंट चार्जेस दिया गया है। तो पहली बात मैंने ये बताया कि ये वैसे मिनिस्टर होते हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर नहीं आते और ये कैबिनेट मीटिंग को भी अटेंड डायरेक्टली नहीं करते हैं। पर जब भी इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है, जैसे कि यूथ अफेयर का डिपार्टमेंट दिया गया किरेन रिजिजू जी को, या फिर सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट हमारे पुरी जी को दिया गया, तो वो उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी कैबिनेट मीटिंग में बात हो रही है, उनके रिगार्डिंग कोई भी एजेंडे में बात हो रही है हमारे कैबिनेट में, तब उनको बुलाया जाएगा। पर लेकिन उनको हर कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का और उनके मतलब अटेंड करने का राइट नहीं होता है हमारे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस को। मैं क्या समझ गए होंगे, दोबारा इसको बता देता हूँ। मिनिस्ट्री विद इंडिपेंडेंट चार्ज को अलग अलग जिनको चार्जेस मिले हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, अगर कैबिनेट मीटिंग में उनके रिगार्डिंग, उनके डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कोई बात हो रही होगी, तभी उनको बुलाया जाएगा, तभी उनको किया जाएगा। ठीक है, दोबारा आपको एग्जांपल देकर यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हमारे ये सिविल एविएशन के हमारे हरदीप सिंह पुरी, अगर सिविल एविएशन के रिगार्डिंग कोई मीटिंग में बात हो रही है, इनके एजेंडा पे कोई बात हो रही है, तब जाके इनको बुलाया जाएगा कैबिनेट की एक मीटिंग में, अदरवाइज इनको नहीं बुलाया जाता। ओके जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट,
अब इनके बारे में देखते हैं। ही इज अ मिनिस्टर हु डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट चार्जेस। ये वैसे मिनिस्टर होते हैं जिनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं होता और कोई एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी इनके अंडर नहीं आता है। एंड वर्क्स अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो पर ये जो मिनिस्टर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये वर्क करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर। ऊपर जो इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले थे मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट के, वो मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर डायरेक्ट वर्क नहीं करते थे, पर ये उनके अंडर डायरेक्ट आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर डायरेक्ट आते हैं। द वर्क टू सच मिनिस्टर इज अलॉटेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो भी इनका काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट का, कैबिनेट मिनिस्टर जो भी इनको काम सौंपते हैं, कोई भी काम इनको अलॉट करते हैं, वो इनको करना होता है। दोबारा बता देता हूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर ये डायरेक्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट, और कोई भी काम मिनिस्ट्री ऑफ द मतलब कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी काम इनको सौंपता है, अलॉट करता है, वो इनको करना होता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में आप देख सकते हैं वही पर्सन कुछ रिपीट हो रहे हैं, किरण रिजिजू जी, हरदीप सिंह पुरी और कुछ बाकी हो रहे हैं। आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे देख सकते हैं, या आप इनकी साइट विजिट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमारे जो फोर्थ आते हैं वो है डिप्टी मिनिस्टर। ये भी हमारे मिनिस्टर की हायरार्की में सबसे मतलब माने जाते हैं, सबसे लो माने जाते हैं, बेसिक सबसे नीचे कैटेगरी के। अब इसमें क्या होता है, ही इज ए मिनिस्टर हु वर्क्स अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। ये वैसे मिनिस्टर होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर भी काम करते हैं और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के विद इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले मिनिस्टर के अंडर भी काम करते हैं। तो जो भी काम मिलता है इनको अलॉट करता है, वो इनको करना होता है, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट चार्जेस के जो मिनिस्टर होते हैं उसके अंडर डिप्टी मिनिस्टर्स काम करते हैं, और जो भी इनको काम मिलता है उनके द्वारा इनको करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। बाकी हम आज जो हमारे 2020 के यूनियन काउंसिल जो हमारी जो अभी के टाइम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आफ्टर रिसाउंडिंग विक्ट्री इन द 2019 इलेक्शन, द न्यूली रिइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुक द ओथ ऑफ द ऑफिस अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन थर्सडे 30 मई। तो 30 मई 2019 को जब इलेक्शन हुए थे, मतलब इलेक्शन में जीत के हमारे नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जिनका आज बर्थडे भी है, तो वो आते हैं तो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ वो ओथ लेते हैं, मतलब शपथ लेते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं, जो भी उनके जिस भी वो मतलब अपने पोस्ट पे चुन के आए हैं। आगे क्या है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ द 17th लोकसभा वाज 553, हैंस द काउंसिल मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 81। तो यही बात हमने पीछे भी की थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो टोटल स्ट्रेंथ होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो 15% एक्सीड नहीं करेगी। किसका 15%? लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15%। तो आज के टाइम में जो करंट लोकसभा चल रही है, जो 2019 की लोकसभा चल रही है, तो 2024 तक जाएगी, तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है 17 लोकसभा की वो है 81, क्योंकि 543 मेंबर है, उसका हमने 15% निकाला, तो मोर देन 81 नहीं हो सकता। तो 81 के अंदर ही अंदर हमारी जो आज की करंट की काउंसिल मिनिस्टर वो है। अब देखते हैं कितने आज के टाइम में टोटल कितनी है। एट द टाइम ऑफ स्वर्निंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेज द पीएम एंड 63 मिनिस्टर। तो आज के टाइम में पीएम को मिला के पीएम एंड 63 मतलब पीएम को मिला के टोटल 64 मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल 63 है प्लस पीएम, ठीक है। पीएम उसके अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल 64 हो जाते हैं, ठीक है। इन 2020 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 9 मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इंडिपेंडेंट चेयरमैन, 30 मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो अगर आप ये 63 मिनिस्टर को बाइफिकेट करें तो उसमें 24 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ओके, 9 आपके मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, एंड 30 मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे आज के टाइम में चल रहा है। 2020 के टाइम में टोटल हमारे 63 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, और उस ऊपर उनको हेड करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनको बाइफिकेट ये कर रखा है, 24 कैबिनेट मिनिस्टर, 9 मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड 30 मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो ये आज के टाइम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। होप यू एंजॉय माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।